मुझे ज़िंदगी में एक आदमी मिला, मेरी किताब में जिक्र है। उसके अलावा ना कोई मेरा गुरु, ना मेरा कोई गाइड, यानी कुछ नहीं। मेरे पिताजी भी मेरे गाइड नहीं थे। उनके दिमाग में क्या था, या किसी तरह से इस बच्चे को नौकरी मिल जाए तो हमारा घर चलता रहे, ये था। तो मैं जब बीएससी फाइनल में था तो मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसको मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या ऐसे आदमी दुनिया में होते हैं। बगीची माधव दास में एक दिन मैं आया दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के। हमने एक कमरा अलग लिया हुआ था, छोटा सा कमरा, हम 3 दोस्त रहते थे उसमें। तो पिताजी से बहाना करते थे कि हम वहीं पढ़ेंगे जाकर के अकेले में। तो वहाँ जाके जगह भी थी पढ़ने की और दोस्तों से गप करने का भी था। तो मैं जैसे आया, साइकिल मैंने रखी तो एक आदमी 6 फुट लंबा, चेहरे की दाग और एक बंडी पहनी हुई और यहाँ एक तहमत बांधा हुआ, नंगे पाँव ऐसे ऊपर रख के पाँव ऐसे बैठा, ये कैडावरस फेस। कहना ये बॉय कम ऑन। अब ऐसे जो कहा तो मैं तो घबरा गया। मैं गया तो मैंने देखा ये पर्सनालिटी है और मैंने उनके पैर छुए। कहने सिट डाउन, बैठे। इन विच क्लास डू यू रीड इन? मैंने कहा जी बीएससी फाइनल। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द टाइम? तो मैंने ऐसे देखा इधर उधर, मैंने आई डोंट नो, इट मस्ट बी 5:30। तो कहने लगे व्हाट डू यू मीन बाय टाइम? अब इतनी नॉलेज थी नहीं। मैंने कहा जी टाइम मीन्स टाइम। नो नो, टी स्टैंड फॉर दिस, आई स्टैंड फॉर दिस, एम स्टैंड फॉर दिस, ई स्टैंड फॉर, एंड देन एस स्टैंड। उनका ये दावा था, डिक्शनरी ले लीजिए आप ऑक्सफोर्ड की, एक पेज पर कोई ऐसे वर्ड होंगे 2-3 जिनको वो जानते हैं, बता देंगे। फिर चाहे उर्दू हो, तमिल हो, चाइनीज़ हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, कोई लैंग्वेज, 21 लैंग्वेजेस के मास्टर थे वो। बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं की उन्होंने। और ही वाज राजगुरु रीवा, डॉक्टर स्वामी कृष्ण मोहन दास। और उनको दिल्ली चांदनी चौक में, आपने तो नहीं सुना होगा शायद, एक लीलाराम साड़ी वाले थे, तो उनके लड़के मेयर थे दिल्ली में। तो जब उनको पता चला कि स्वामी जी दिल्ली आए हुए हैं तो अपनी गाड़ी उन्होंने, एम्बेसडर गाड़ी नीले रंग की, उनको दे दी। ड्राइवर सुबह आता था, शाम को वहाँ बगीची माधव दास है गुड़वाली धर्मशाला के साथ, यही नज़दीकी, उसमें उनको छोड़ के ड्राइवर चला जाता था। फिर वो शाम को मुझे कहते, बेटा वो यादव के यहाँ से उनको बोल के आओ, मेरा खाना लेके आएगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहने लगे ये इकन्नी मुझे दी। इकन्नी शायद आपने देखी हो, जिस पे ऐसे गोल होती थी और दांते बने हुए होते थे, यानी गरारी की तरह। अच्छा। पीतल की होती थी, उसमें महारानी का फोटो होता था। तो कहने लगे ये इकन्नी ले जाओ और वहाँ जाओ, डाकखाने में जाओ। तो बगीचे माधव दास से करीब 1 किलोमीटर है ये जीपीओ, कश्मीरी गेट वाला। तो वहाँ जाके एक नंबर दिया मुझे कि इस पर फ़ोन करना, नेहरू का पीए बोलेगा उपाध्याय, और उससे ये कहना कि बाबा आए हुए हैं और वो पूछेगा तुम्हें कहाँ ठहरे हैं, ये मत बताना कहाँ ठहरे। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने फ़ोन किया तो उपाध्याय जी बोले, कहने हेलो। मैंने कहा जी मैं BL गौड़ बोल रहा हूँ। अरे भाई कौन हो तुम, क्या है? मैंने कहा मुझे बाबा जी ने भेजा है और आपसे कहा है कि मैं दिल्ली आ गया हूँ। कहाँ ठहरे हैं? कि जी मैंने कहा जी उन्होंने कहा है कि बताना मत मैं कहाँ ठहरा हूँ। तो ये नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जी पीए से बात हो जी रही है। जी जी। तो फिर मैंने, कहने बड़े बदतमीज़ हो, मुझे वो कहने लगे। तो मैंने फ़ोन रख दिया आगे बाबा जी को। कहने ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन हो गई, बस किया। कल तुम चलोगे, मैं तुम्हें पार्लियामेंट दिखाऊंगा। तो मैं, आपने देखी है पार्लियामेंट? मैंने कहा नहीं। कि चलो कल, ये 58 की बात है। तो हमें नंगे पैर तो रहते थे, वो गाड़ी आई, मैं और मेरा एक दोस्त था, हमें बिठा लिया पीछे और आप बैठे आगे। तो मैं नहीं भाई आगे बैठूंगा मैं, ठीक। तो वहाँ जाके पार्लियामेंट में हमें उतारा। अभी रिसेंटली मेरा सारा परिवार पार्लियामेंट देखने गया। तो वहाँ जो गाज़ियाबाद में पहले SSP थे वो आजकल इंचार्ज है बलबीर, तो मेरे मनोज के दोस्त हैं। तो मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएंगे, मैं 58 में ही आया था और एक ऐसी जगह थी जहाँ से उतारा, हम हॉल में गए और गैलरी बनी हुई थी कि वो पुराना है, आगे दिखाऊंगा, आगे है वो जगह।
तो मुझे याद था वो बात। तो वहाँ उन्होंने उतारा हमें, और एक सरदार थे पुलिस के, उन्होंने कहा कम ऑन। अब उस सरदार को बड़ा गुस्सा आया, ये कौन आदमी है, मुझे ऐसे करके बुला रहा है कम ऑन। तो उन्होंने कहा आई एम डॉक्टर स्वामी कृष्ण मोहन दास फ्रॉम रीवा, इन बच्चों के पास बनाओ। और उसने फट पैर छुए नाम सुनते ही एकदम। उसके बाद हमारे तो पास बने, हम जाके गैलरी में बैठ गए। अब ये बाबा अंदर आए, तो अंदर आए सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री उठे, पैर छुए। अब हम तमाशा देख रहे हैं, रील चल रही है। उसके बाद पंत जी उठे, उनको रोक दिया क्योंकि उनकी कमर लाठियों से टूट गई थी, वो उठ नहीं सकते थे। फिर मोरारजी देसाई आए, वो अपना चूड़ीदार पजामा पहने, अचकन पहने, पैर छुए, बैठो। अब जाकर के ये आगे बैठ गए। अब नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी आए, बगल में फाइल दबी हुई है और चले आ रहे हैं। तो आके जब देखा बगल में, अरे कब आए, बताया नहीं तुम? तो जाना मत, अब जाना मत, मुझसे बगैर पूछे मत जाना। फिर नेहरू जी, हमने ये देखा, लंच हो गया, बाबा बाहर आए, कहने बच्चों बैठोगे या वापस जाओगे? मैंने कहा जी हम तो वापस जाएंगे। हम वापस चले आए। तो मुझे जो कुछ मेरा जीवन बना उन्होंने बनाया। मुझसे कहने के क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कि कभी नहीं बन सकते, लिख लो। मुझसे कहा कभी नहीं बन सकते, बनोगे तो मैं बताऊंगा रास्ता। तो तीसरे चौथे दिन अखबार लेके आए, इंडियन एक्सप्रेस, कि भरो इस फार्म को। इसमें था इंजीनियरिंग सुपरवाइजर रिक्वायर्ड बाय रेलवेज, अर्जेंटली था वो। तो हमने वो फार्म भर दिया, फिर गाड़ी में बिठाया, दरियागंज ले गए। वहाँ जाके वो अपने सामने पोस्ट ऑफिस में डलवाया। कहने अब तुम जाओ, पैदल घर जाओ, मुझे जाना है आगे। दरियागंज में मुझे छोड़ दिया। तो फिर शाम को आए, तो आकर के वो ऐसे करते थे इस तरह से। तो कहने का तुम्हारा तीसरा नंबर है। मैंने कहा जी अब तो इंटरव्यू नहीं हुआ। कि इंटरव्यू होगा 3 दिन बाद। तीसरे चौथे दिन हम इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू हो गया। जब लेटर मेरे पास आया पीले रंग के लिफाफे, तो 3 नंबर लिखा हुआ था। वाह। अब जैसे आपने कहा कि हमारी हवेली है, दीन दुनिया है, जाओ मजे, वो कभी नहीं आए यहाँ। तो वो आपको इधर उधर देख करके और फिर ऐसे करेंगे एक बार। कहने अच्छा, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसके सामने से गली में रास्ता है, बाएं हाथ को हवेली है, उसका ये दरवाज़ा है ये। तो आप कहेंगे हाँ जी। कहने आप कब गए थे? अरे भाई हम डॉक्टर हैं ना, कैंप लगाते हैं। वो 3 जगह से डॉक्टर थे, आगरा से, स्विट्ज़रलैंड से और एक और जगह से, 3 जगह से। 1 क्लास पायलट थे वो। अरे वाह। तो फिर मैंने पूछा कि आप यहाँ दिल्ली, तो नेहरू जी से उस ज़माने में 1,32,000 रुपया सरकार से लेना था, महाराजा रीवा को। ओ। तो वो चेक उन्होंने रखा हुआ था। वो चेक का पैसा लेकर के गुरुजी आएंगे, उस लिए आए थे। अभी बात जब शुरू की उनके बारे में, तो आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, तहमत पहने बैठे थे। हाँ ये शब्द तो खो चुका है। हाँ ये पुरानी दिल्ली का लफ्ज़ भी हो सकता है, ये अलीगढ़ का भी हो सकता है। हाँ। तो ये जो ज़बान है, जो आपने उर्दू भी सीखी, हिंदी भी सीखी, अंग्रेज़ी भी सीखी, बस बोलने में सीखी मतलब। जी। तो ज़बानों से क्या ताल्लुक़ था उस दौर के बच्चों का, उस दौर के स्टूडेंट्स का? क्या सब जैसे इस समय बस नौकरी पाने लायक शिक्षा मिल जानी चाहिए, हाँ। इंजीनियरिंग की भेड़चाल है जी या MBA की हाँ। भेड़चाल तो मैं है? बता रहा था आपको, मेरा सिलेक्शन हुआ रेलवे में। मैं BSc फाइनल का एग्ज़ाम में 1 महीना था मेरा, मैं नहीं दे पाया। उसमें मैं चला गया और वहाँ जाने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग थी शाहजहानपुर में रेलवे की। रेलवे ही खाना देगी, रेलवे ही सारी कैंटीन, रेलवे का फैसिलिटी, आने जाने की फ्री, और 100 रुपये महीना देगी। स्टाइपेंड भी 57 में बस वहाँ से ट्रेनिंग करके आए और रेलवे में पोस्टिंग हो गई। तो इस तरह इंजीनियरिंग हुई। इस तरह इंजीनियरिंग। तो ये जो आज के लोग IIT के पीछे भागते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई, और इतनी, और सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग है आपकी, और उसी से जुड़ा हुआ फिर उन्होंने अपना कारोबार चुना, एंटरप्रेन्योरशिप, और आज गॉडसंस हमारे सामने है।